देखो आज मैं बता रहा हूँ आपको सेपरेट लाइफ पॉलिसी, जिसको हिंदी में बोलते हैं पृथक जीवन बीमा पॉलिसी। अगर प्रत्येक साझेदार का बीमा अलग अलग कराया हुआ है तो अलग अलग पॉलिसी होती है और प्रीमियम भी अलग अलग होता है, ठीक है। लेकिन प्रीमियम है वो फर्म के द्वारा चुकाया जाता है। और इसमें क्या है, अगर साझेदार की मृत्यु हो जाती है तो बीमा कंपनी से उसी पॉलिसी का पैसा मिलता है जिस साझेदार की मृत्यु हो गई है। शेष बचे साझेदारों की पॉलिसी का पैसा नहीं मिलता है। लेकिन जैसे मान लो कि 3 पार्टनर है ए, बी और सी। अब इसमें तीनों की पॉलिसी है, मान लो कि इसकी जो है 1 लाख की थी, मान लो इसकी बी की 80,000 की थी और इसकी 60,000 की थी, ठीक है, सी की। अब ए की मृत्यु हो गई, ए की मृत्यु हो गई तो बीमा कंपनी से 1 लाख, इसकी पॉलिसी 1 लाख की थी तो बीमा कंपनी से 1 लाख रुपए मिलेंगे। बी और सी की पॉलिसी के नहीं, क्योंकि इनका पैसा तभी मिलता है जब साझेदार या तो मृत्यु को प्राप्त हो गए हो या इनका समय पूरा हो गया हो। तो ऐसी दशा में फिर क्या करेंगे कि जब एक ही पॉलिसी का जब पैसा मिल जाएगा तो इस पॉलिसी की राशि को सभी साझेदार बांटेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि इसकी पॉलिसी में केवल एक अधिकार है। कारण क्या है कि जो बीमा प्रीमियम चुकाया जाता है वो फर्म के द्वारा चुकाया जाता है, इसलिए लाभ हानि में सभी साझेदार बराबर के भागीदार होते हैं, इसलिए इसकी पॉलिसी में बी और सी भी भागीदार होंगे। लेकिन जब ए की पॉलिसी में बी और सी भागीदार है तो बी और सी की पॉलिसी में ए भी भागीदार है। लेकिन चूंकि अभी इनकी पॉलिसी का पैसा नहीं मिला है तो इसके लिए क्या करेंगे, जिस दिन इसकी पॉलिसी का पैसा मिलता है उसी दिन बी और सी की सरेंडर वैल्यू ज्ञात की जाती है। सरेंडर वैल्यू के बारे में मैंने बताया था कि बीमा कंपनी से उस दिन उसका पैसा कितना मिल सकता है, तो इनकी सरेंडर वैल्यू ज्ञात करके इसकी पॉलिसी में जोड़ देंगे। जैसे मान लो कि इसकी पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू है तो इसकी मान लो कि 40,000 आई और इसकी 20,000 आई, जोड़ देंगे तो टोटल अमाउंट वो कितना हो गया, 1,60,000। इस 1,60,000 को तीनों साझेदार बांट देंगे, ठीक है। सेपरेट लाइफ पॉलिसी में ये होता है। अच्छा, ये जो बीमा प्रीमियम चुकाया जाता है व्यापार के लिए खर्चा होता है, तो बीमा प्रीमियम चुकाने पर हम ये एंट्री करते हैं इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट या टू पेड चुकाने पर। और फिर वर्ष के अंत में इसको लाभ हानि खाते में दिखाया जाता है खर्चे के रूप में, तो वर्ष के अंत में ये एंट्री करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या टू इंश्योरेंस प्रीमियम। ये 2 एंट्रियां कब तक करेंगे, जब तक प्रीमियम हम चुकाते रहेंगे। लेकिन जिस वर्ष साझेदार की मृत्यु हो जाती है फिर हम क्या करते हैं, बीमा कंपनी पर क्लेम करते हैं। बीमा कंपनी पर क्लेम करते हैं तो ये एंट्री हो जाएगी इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट या टू लाइफ पॉलिसी। साझेदार की मृत्यु हो गई है तो ये क्लेम करने की एंट्री है, क्योंकि पॉलिसी का पैसा हमारा ड्यू हो जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी पर क्लेम करने की एंट्री है इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट या टू लाइफ पॉलिसी। और जब बीमा कंपनी से इंश्योरेंस का पैसा मिल जाता है तो फिर हम एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट या टू इंश्योरेंस कंपनी, ये प्राप्त होने की एंट्री है। और इसके बाद में इस पॉलिसी की राशि को, अच्छा ये पॉलिसी का पैसा कौन सा आएगा, जो मैंने बताया था जिस साझेदार की मृत्यु हो गई है उसकी पॉलिसी का पूरा पैसा और शेष बचे साझेदारों की सरेंडर वैल्यू। अब सरेंडर वैल्यू कितनी है प्रश्न में दी जाएगी, वो उसमें हम जोड़ देंगे और जोड़ करके इसको सभी साझेदार बांट लेंगे तो एंट्री हो जाएगी लाइफ पॉलिसी अकाउंट या टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है। तो इसके लिए देखो आपके 23वां इलस्ट्रेशन है बुक में, पेज नंबर 127 पर। इसमें देखा 3 साझेदार है ए बी सी 3-2-1 के अनुपात में, और उन्होंने 3 पॉलिसियां ली 80,000 की, 50,000 की और 60,000 की, ठीक है। और इनका बीमा प्रीमियम है वो चुकाया जाता है 10,000, 6,000 और 4,000। तो प्रीमियम चुकाने की एंट्री एक साथ करेंगे तो प्रीमियम का टोटल कर लेंगे 10,000 और 6,000, 16,000 और 4,000 यानी कि 20,000। टोटल प्रीमियम कितना चुकाया जा रहा है, 20,000 रुपये। और ये पॉलिसी कब ली गई है, 1 अप्रैल 2017 को। तो 1 अप्रैल 2017 को ये एंट्री कर देंगे इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट या टू बैंक 20,000 रुपये से, ठीक है। और वर्ष के अंत में फिर इस 20,000 रुपये को किस में ट्रांसफर कर देंगे, P&L अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या टू इंश्योरेंस प्रीमियम। अच्छा, फिर इसमें क्या है, इसमें क्या है, उसी वर्ष साझेदार की मृत्यु हो गई है, उसी वर्ष मृत्यु हो गई है। तो देखो इसमें दे रखा है कि साझेदार की मृत्यु हुई है 1 जुलाई को। 1 जुलाई को मृत्यु हो गई तो पहले बीमा कंपनी पर क्लेम करेंगे इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट या टू लाइफ पॉलिसी। अच्छा, साझेदार की मृत्यु हुई है इसमें एक ही, तो एक ही पॉलिसी देखो इसमें कितने की है। अच्छा, इसमें प्रश्न में एक गड़बड़ी दे रखी है, इसमें अमाउंट गड़बड़ दे रखा है, तो इसमें क्या है, आप एक ही जगह क्या है सी कर लेना, एक ही जगह आपको करना है सी।
और सी की मृत्यु हो गई है और सी की पॉलिसी की राशि कितनी है 60,000 रुपए की, तो बीमा कंपनी पर क्लेम करेंगे 60,000 रुपए से। तो ये जो एंट्री करेंगे इंश्योरेंस कंपनी पर वो कितने से करेंगे 60,000 से करेंगे। 60,000 रुपए से इंश्योरेंस कंपनी पर क्लेम करने की है। जब क्लेम 60,000 से किया तो बीमा कंपनी पैसा भी यही मिलेगा, क्योंकि पहले क्लेम करते हैं और पैसा बाद में मिल रहा है। तो 60,000 रुपए जब बीमा कंपनी से प्राप्त हो जाएंगे तो फिर एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डियर टू इंश्योरेंस कंपनी। 60,000 रुपए बीमा कंपनी से प्राप्त हो गए। अभी मैंने बताया था कि जिस साझेदार की मृत्यु हो गई है उसकी पॉलिसी का पूरा पैसा और शेष बचे साझेदारों की सरेंडर वैल्यू ज्ञात करके फिर उसको सभी साझेदार बांटेंगे। तो सी की मृत्यु होगी तो सी की पॉलिसी का पैसा तो कितना है 60,000 रुपए। अब शेष साझेदार कौन है ए और बी, तो इनकी सरेंडर वैल्यू, तो सरेंडर वैल्यू दे रखी है ए और बी की 16,000 और 8,000, तो 16,000 और 8,000 कितने हो गए 24,000 रुपए। तो 24,000 रुपए इसमें जोड़ दो तो कितने हो गए 84,000। इस 84,000 रुपए की राशि को सभी साझेदार बांटेंगे। तो लाइफ पॉलिसी का अमाउंट है अब कितना माना जाएगा 84,000। तो एंट्री कर देंगे लाइफ पॉलिसी अकाउंट डियर टू ऑल पार्टनर, यानी कि ए बी सी। तो क्रेडिट किसको करेंगे ए बी सी को। लाइफ पॉलिसी अकाउंट डियर टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल और टू सीज कैपिटल। टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल और टू सीज कैपिटल। 84,000 को, और अनुपात दे रखा है इनका 3:2:1, तो 3:2:1 के अनुपात में बांटेंगे। तो आपके आ गया 42,000, 28,000 और तीसरे का 14,000। ठीक है, ये राशि है। तो ये मैंने आज आपको बताया था 23वां इलस्ट्रेशन सेपरेट लाइफ पॉलिसी का। इसको एक बार आप फिर से देखिए। तो देखो इसमें प्रीमियम है, सेपरेट लाइफ पॉलिसी तीनों की अलग अलग थी, लेकिन प्रीमियम चुकाने की एंट्री हम एक साथ ही करेंगे। तीनों का प्रीमियम जोड़ करके 20,000 हुआ था, 20,000 की चुकाने की एंट्री इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट दिया टू है। वर्ष के अंत में इसको P&L में दिखाते हैं, लेकिन इसमें क्या है साझेदार की उसी वर्ष में मृत्यु हो गई है, इसलिए इस एंट्री को करने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर मृत्यु बाद में होती तो ये 20,000 रुपए पहले P&L में ट्रांसफर हो जाती है वर्ष के अंत में, और इसी वर्ष मृत्यु हो गई है प्रीमियम चुकाने के बाद में। तो हम क्या करेंगे बीमा कंपनी पर क्लेम करेंगे, और बीमा कंपनी पर क्लेम करेंगे जिस साझेदार की मृत्यु हो गई है। तो मैंने बताया था इसमें चेंज कर लेना, ए की जगह सी कर लेना, सी की मृत्यु हो गई है और सी की पॉलिसी इसमें कितने की है 60,000 की। तो बीमा कंपनी पर क्लेम करेंगे 60,000 से, ये क्लेम करने की एंट्री है जिस दिन मृत्यु होती है उस दिन इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट या टू लाइफ पॉलिसी। फिर बीमा कंपनी से पैसा प्राप्त हो जाएगा, उसकी एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट या टू इंश्योरेंस कंपनी 60,000 रुपए। ठीक है, 60,000 रुपए प्राप्त हो गए। अब इसकी सी की पॉलिसी का पूरा पैसा और शेष बचे साझेदार कौन है ए और बी, इनकी सरेंडर वैल्यू। सरेंडर वैल्यू प्रश्न में दे रखी है 16,000 8,000, तो 16,000 कितने हो गए 24,000, 24,000 जोड़ देंगे 60,000 रुपए कितने हो गए 84,000। इस 84,000 रुपए की राशि को तीनों साझेदार बांट लेंगे। लाइफ पॉलिसी अकाउंट या टू एज कैपिटल, बीज कैपिटल और सीज कैपिटल। अच्छा, सरेंडर वैल्यू है वो हमने कितनी जोड़ी थी 24,000 रुपए। इसको हम बैलेंस शीट में कहाँ दिखाएंगे एसेट्स में।